जय श्री राम। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सबको भगवान राम की जन्म कथा सुनाने जा रही हूँ। राम जन्म की कथा। हिंदू धर्म के शास्त्रों के अनुसार त्रेता युग में रावण के अत्याचारों को समाप्त करने तथा धर्म की पुनः स्थापना के लिए भगवान विष्णु ने मृत्यु लोक में श्री राम के रूप में अवतार लिया था। श्री रामचंद्र जी का जन्म चैत्र शुक्ल की 9वीं के दिन राजा दशरथ के घर में हुआ था। उनके जन्म पश्चात संपूर्ण सृष्टि उन्हीं के रंग में रंगी दिखाई पड़ती थी। चारों ओर आनंद का वातावरण छा गया था। प्रकृति भी मानो प्रभु श्री राम का स्वागत करने में ललायित हो रही थी। भगवान श्री राम का जन्म धरती पर राक्षसों के संहार के लिए हुआ था। त्रेता युग में रावण तथा राक्षसों द्वारा मचाए आतंक को खत्म करने के लिए श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में अवतरित हुए। इन्हें रघुकुल नंदन भी कहा जाता है। अगस्त्य संहिता के अनुसार मंगल भवन मंगल हारी द्रिवसु दशरथ अजिर बिहारी। अगस्त्य संहिता के अनुसार चैत्र शुक्ल पक्ष की 9वीं के दिन पुरनवसु नक्षत्र करक लगन में जब सूर्य अन्याय 5 ग्रहों की शुभ दृष्टि के साथ मेष राशि पर विराजमान थे, तभी साक्षात भगवान श्री राम का माता कौशल्या के गर्भ से जन्म हुआ। धार्मिक दृष्टि से चैत्र शुक्ल 9वीं का विशेष महत्व है। त्रेता युग में चैत्र शुक्ल 9वीं के दिन रघुकुल शिरोमणि महाराज दशरथ एवं महारानी कौशल्या के यहाँ अखिल ब्रह्मांड नायक अखिलेश ने पुत्र के रूप में जन्म लिया था। राम का जन्म दिन के 12 बजे हुआ था। जैसे ही सौंदर्य निकेतन शंख चक्र गदा पद धारण किए हुए चतुर्भुजधारी श्री राम प्रकट हुए तो माता कौशल्या उन्हें देखकर विस्मित हो गई। राम के सौंदर्य व तेज को देखकर उनके नेत्र तृप्त नहीं हो रहे थे। देवलोक भी अवध के सामने श्री राम के जन्मोत्सव को देखकर फीका लग रहा था। जन्मोत्सव में देवता ऋषि किन्नर चारण सभी शामिल होकर आनंद उठा रहे थे। हम प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल 9वीं को राम जन्मोत्सव मनाते हैं और राममय होकर कीर्तन भजन कथा आदि में रम जाते हैं। रामनवमी के दिन ही गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना का श्री गणेश किया था। अयोध्या की रामनवमी। रामनवमी के रूप में हिंदुओं के आराध्य देव भगवान श्री रामचंद्र का जन्मदिन देश भर में मनाया जाता है, लेकिन अयोध्या में रामनवमी बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। अयोध्या में इस दिन मेला लगता है। देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु इस मेले में पहुंचते हैं। प्राचीन काल से ही धर्म एवं संस्कृति की परम पावन स्थली के रूप में भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या विख्यात है। त्रेता युगीन सूर्यवंशीय नरेशों की राजधानी रही अयोध्या पुरातात्विक दृष्टि से भी महत्व रखती है। चीनी यात्री फहान व हेनसांगन ने भी अपने यात्रा वृत्तांतों में इस नगरी का वर्णन किया है। रामनवमी के दिन भगवान राम के जन्मोत्सव के पावन पर्व पर देश विदेश से लाखों श्रद्धालु भक्तजन अयोध्या की सरयू नदी के तट पर प्रातःकाल से ही स्नान कर मंदिरों में दर्शन तथा पूजा करते हैं। इस दिन जगह जगह संतों के प्रवचन भजन कीर्तन चलते रहते हैं। अयोध्या के प्रसिद्ध कौशल्या भवन मंदिर में विशेष आयोजन होते हैं। अयोध्या के प्रमुख दर्शनीय एवं ऐतिहासिक स्थलों में श्री राम जन्मभूमि के अलावा कौशल्या भवन, कनक भवन, केकई भवन, कोप भवन तथा श्री राम के राज्याभिषेक का स्थान रतन सिंहासन दर्शनीय हैं। अयोध्या भिन्न भिन्न उत्सवों पर की जाने वाली प्रमुख परिक्रमाओं के लिए भी प्रसिद्ध है, जैसे 84 कोसी परिक्रमा, रामनवमी के अवसर पर 14 कोसी परिक्रमा, अक्षय नवमी पर 5 कोसी परिक्रमा, कार्तिक की एकादशी के अवसर पर तथा अंतग्रही परिक्रमा नित्य प्रति होती है तथा अयोध्या के सभी प्रमुख मंदिर एवं तीर्थ इस परिक्रमा में आते हैं।